हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम चैप्टर सेट्स। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एम्प्टी सेट्स। इफ देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट। यानी कि किसी भी सेट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम कहेंगे नल सेट और एम्प्टी सेट। और उसे इस तरीके से लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में, इस तरीके से, विथ नॉट अ सिंगल एलिमेंट, जस्ट अ कर्ली ब्रैकेट विथ नो एलिमेंट इन दैट। और इसे या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं फाई, दिस इज कॉल्ड एज फाई। तो अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, दिस इज फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2, क्वेश्चन नंबर 3, एम्प्टी सेट्स का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई? सो द फर्स्ट वन इज ए इज इक्वल्स टू ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब आपको इस पार्ट को सॉल्व करना है। ए सच दैट इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब ये तो आपको पता है नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, तो स्मॉलर देन 0 तो हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स इसमें होगा ए इज इक्वल्स टू, इसका एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट 1 से होते हैं। और यहाँ पे लिखा है स्मॉलर देन 0, तो यहाँ पे आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, just a blank bracket. So therefore, there is no, you will write this is an empty set. Therefore, set A is an empty set. Reason you will write here, there is no natural number less than 0 because natural number starts from 1. So A, therefore, set A is an empty set. Now B is equals to x such that x is equals x such that x square is equals to 0. अभी आपको इस पार्ट को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0, ये आपका हो गया आंसर, x इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि ये सेट एम्प्टी है या नहीं है। अब इसमें आपको x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपको एलिमेंट मिला है। सेट B हैज़ एन एलिमेंट 0, एक एलिमेंट आपको मिला है, 0 इज ऑल्सो अ नंबर। दैट मीन्स सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। यहाँ पे हमको अगर नॉट अ सिंगल एलिमेंट रहेगा तो ही वो एम्प्टी सेट है। यहाँ पे हमको 0 मिल रहा है, 0 इज एन एलिमेंट, सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, देयरफॉर सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। C is equals to, third one is C is equals to x such that 5x minus 2 is equals to 0 where x is an element of n. आपको इस पार्ट को सॉल्व करना है। 5x minus 2 is equals to 0. Now 5x is equals to 2, ये minus 2 इस तरफ जाके बन जाएगा प्लस 5x is equals to 2। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया x is equals to 2 and this 5 comes here becomes division. So x is equals to 2 upon 5। अभी यहाँ पे आपको क्या मिला है, x is equals to 2 upon 5। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपको मिला है x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 इज अ फ्रैक्शन। अब इसको आप डिवाइड करोगे, इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट में, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो इसका मतलब दिस इज एन एम्प्टी सेट, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। गिवन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, बट 2 अपॉन 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0 पॉइंट में आता है, तो इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। देयरफॉर सेट C इज एन एम्प्टी सेट। यू विल नॉट गेट द आंसर हियर, सेट C इज एन एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको बताना है सेट एम्प्टी है या नहीं है। ये हो गया आपका एम्प्टी सेट्स। अब हम करेंगे फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब देखिए, फाइनाइट सेट्स मतलब वो सेट्स जो है लिमिटेड एंड विच आर काउंटेबल। जो सेट्स के एलिमेंट लिमिटेड है एंड काउंटेबल है उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट्स। एंड जिन सेट्स के एलिमेंट अनलिमिटेड है और अनकाउंटेबल है उसको आप कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी आपका क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 में है। तो अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x लेस देन 10 इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए यहाँ पे x नेचुरल नंबर है और आपको बताना है लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा a इज इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 8 9। अब देखिए ये तो लिमिटेड है और काउंटेबल भी है, देयरफॉर ये जो सेट है हमारा ये है फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें जो है लेस देन 10 ही है, तो हम ये लिख भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट, सेट इज अ फाइनाइट सेट। नाउ सेकेंड वन, b इज इक्वल्स टू y सच दैट y लेस देन -1 इज एन इंटीजर। अब -1 से कम आपको इंटीजर यहाँ पे लिखने हैं, तो -1 से कम तो बहुत सारे हो गए इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स तो अनलिमिटेड है। सो यू विल राइट यर b इज इक्वल्स टू डॉट 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 -4 -3 -2, लेस देन -1 चाहिए ना आपको।
सो यहाँ पे आपने -2 पे तो इसको इस ब्रैकेट को एंड किया है, लेकिन -1 से कम आपको बहुत मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स. जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स आर इनफाइनाइट, वैसे नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट. देयरफॉर सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट. सी, सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. अब देखिए क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स है वो आप किसी भी क्लास के आप काउंट कर सकते हो. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर काउंटेबल. सो यू विल राइट हियर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज काउंटेबल. देयरफॉर सेट सी इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो. तो देयरफॉर सेट सी इज अ फाइनाइट सेट. फोर्थ वन, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. अब देखिए किसी भी गांव के लोग भी काउंट किए जा सकते हैं. देयरफॉर यू विल राइट हियर द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज काउंटेबल. देयरफॉर सेट दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट. जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं जो लिमिटेड है वो है फाइनाइट सेट. देन फिफ्थ वन हियर, सेट ऑफ अपैरेटस इन अ लेबोरेटरी. अब लेबोरेटरी के अपैरेटस भी काउंट कर सकते हैं. देयरफॉर यू विल राइट हियर द सेट ऑफ अपैरेटस इन अ लेबोरेटरी इज काउंटेबल. देयरफॉर दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट. Sixth one, set of whole numbers. Now whole numbers are infinite. They are not countable. So you will write here whole numbers are infinite. Therefore this set is an infinite set. The last one, set of rational numbers. Again here rational numbers are also infinite. So we will write here there are infinite rational numbers, or you will write rational numbers are infinite. Therefore this set is an infinite set. इस तरीके से आपको करना है. आई होप मैंने जो आपको आज का टॉपिक समझाई आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.